हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनवीर। आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क ब्रेक वर्सेस ड्रम ब्रेक के बारे में। पहले हम समझेंगे कि इनके काम करने का तरीका क्या होता है एंड देन हम बात करेंगे इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। पहले मैं डिस्क ब्रेक की बात करूं तो ये बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क या फिर रोटर बोल लीजिए होते हैं जो बेसिकली कनेक्टेड होते हैं हमारे व्हील को। एंड देन सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है ब्रेक कैलिपर, जिसके अंदर हमारे दोनों साइड पे ब्रेक पैड इंस्टॉल्ड होते हैं। फिर ये जो ब्रेक कैलिपर ये कनेक्टेड होता है हमारा ऊपर ऑयल रिजर्वॉयर से। ठीक है, तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो फोर्स होता है ना वो आता है हमारे ब्रेक कैलिपर्स में। और ब्रेक कैलिपर के अंदर हमारे जो पिस्टन होते हैं राइट, वो उस जो ब्रेक फोर्स हमारा आया राइट कैलिपर में, वो उस पिस्टन को रोटर की तरफ पुश करते हैं। तो वो बेसिकली पिस्टन इन शॉर्ट हमारे ब्रेक पैड्स को रोटर की तरफ लेकर के आते हैं कांटेक्ट में। तो जैसे ही ब्रेक पैड हमारे रोटर के कांटेक्ट में आता है तो फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है एंड वो स्लो करने लगता है हमारे रोटर्स को। इन शॉर्ट हमारे व्हील स्लो डाउन होने लगते हैं। तो ये हो गया डिस्क ब्रेक के काम करने का तरीका। अब हम बात करते हैं ड्रम ब्रेक कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिकली सर्कुलर ड्रम शेप के हमारे केसिंग होती है जो व्हील को अटैच्ड होती है। एंड इस केसिंग के अंदर हमारा ब्रेक शू इंस्टॉल्ड होता है। दो होता है ब्रेक शू इधर साइड पे, और दोनों एक व्हील सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं पिस्टन के जरिए। ठीक है, तो जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो हाइड्रोलिक फोर्स आया हमारे व्हील सिलेंडर में वो पिस्टन को पुश करता है बाहर की तरफ। तो ये पिस्टन बेसिकली ब्रेक शूज को पुश करते हैं ड्रम के सरफेस पे कांटेक्ट होने के लिए। तो जैसे ही ये जो ब्रेक शू हैं कांटेक्ट में आते हैं वो फ्रिक्शन जनरेट करने लगते हैं, रबिंग फोर्स होता है। तो उसके वजह से ड्रम स्लो डाउन होने लगते हैं और आपकी गाड़ी के व्हील स्लो डाउन होने लगते हैं। तो ये हो गया ड्रम ब्रेक की काम करने का तरीका। तो अब बात करते हैं कि डिस्क ब्रेक के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो पहला बेनिफिट जो होता है डिस्क ब्रेक का सबसे बड़ा वही स्टॉपेज पावर का होता है, यानी कि आप डिस्क ब्रेक काफ़ी एफिशिएंटली आपकी गाड़ी को रोक पाते हैं कंपेयर टू ड्रम ब्रेक्स। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक गाड़ी में डिस्क ब्रेक लगा है, एक गाड़ी में ड्रम ब्रेक लगा है और सेम स्पीड पे चल रहे हैं आप दोनों में ब्रेक अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट सेम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक पैडल पे, तो आपकी जो डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है वो कंपैरेटिवली कम टाइम में हॉल्ट पे आ जाएगी। वेयर एज जो ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके हॉल्ट पे आएगी। तो बेसिकली ब्रेकिंग पावर यहाँ ज़्यादा जनरेट हो पाता है डिस्क ब्रेक के मामले में। सेकेंड बेनिफिट जो डिस्क ब्रेक का होता है वो है कि जो ब्रेक पैड का फेडिंग होता है राइट, जो उनका लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है इन डिस्क ब्रेक कंपेयर टू ड्रम ब्रेक्स। ड्रम ब्रेक में जो ब्रेक शू है उनकी लाइफ कम होती है। तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है, जब भी आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं राइट, तो जो ब्रेक पैड हैं वो रब करने लगते हैं रोटर पे। ठीक है, जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो वो जो हीट जनरेट होती है राइट, वो हीट इजीली हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट सेटअप है डिस्क ब्रेक का सेटअप वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड होता है। तो इजीली हम वो हीट को डिसिपेट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में। तो उतना ज़्यादा हीट ना होने की वजह से ब्रेक पैड्स पे वो उनकी लाइफ बेटर आती है, उनका फेडिंग स्लो होता है ब्रेक पैड का। वेयर एज जो ड्रम ब्रेक्स में है जो ब्रेक शू, उसमें वो एनकेसिंग क्लोज होती है ऑलमोस्ट, तो उसमें जो हीट जनरेट होती है राइट, जो ब्रेक शू और ड्रम के रबिंग से जो हीट जनरेट होती है तो वो बेसिकली पूरी तरह से कंपैरेटिवली बाहर नहीं निकल पाती है डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन में, इसमें बाहर नहीं जा पाती है एनकेसिंग से। तो इसलिए हीट अंदर रहती है, तो इसकी वजह से ब्रेक शू का जो फेडिंग है वो ज़्यादा जल्दी होता है, उनकी लाइफ कम होती है बेसिकली। सो थर्ड बेनिफिट बात करें डिस्क ब्रेक की तो वो ये है कि जब भी आप वेट कंडीशन में गाड़ी चला रहे होते हैं राइट, जैसे रेनी सीजन है, तो उसमें क्या होता है आपका ब्रेक का जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, जो पावर है, वो उतना इम्पैक्ट नहीं होता डिस्क ब्रेक के मामले में। आप स्टिल अच्छा ब्रेकिंग पावर जनरेट कर पाते हैं डिस्क ब्रेक में कंपेयर टू ड्रम ब्रेक्स, क्योंकि ड्रम ब्रेक में क्या होता है, जो भी जैसे ही आपका ब्रेक जो केसिंग है ड्रम केसिंग के अंदर अगर पानी डस्ट ये सब चीज़ें चली गई तो जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, जो ब्रेकिंग पावर जनरेट होता है वो उतना नहीं जनरेट हो पाता है ड्रम ब्रेक्स के मामले में। इसलिए इसमें डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा एफिशिएंट होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं इस केस में। वेट कंडीशन में भी वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, ये भी उनका वन ऑफ द बेनिफिट्स है। सो ये तो हो गया डिस्क ब्रेक के बेनिफिट के बारे में। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो पहला डिसएडवांटेजेस ये होता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं ड्रम ब्रेक से तो डिस्क ब्रेक थोड़ा कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट वाइज थोड़े से हायर साइड पे होते हैं डिस्क ब्रेक कंपेयर टू ड्रम ब्रेक्स। तो आप देखेंगे जैसे भी अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हैं, मे बी सपोज टू व्हीलर में अगर आप देख रहे हैं तो कब कुछ मॉडल्स में हमारा डिस्क ब्रेक वेरिएंट सेपरेट होता है, ड्रम ब्रेक नॉर्मल वेरिएंट में अवेलेबल होता है। तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट्स थोड़ा
हायर साइड पे प्राइस होते हैं वो गाड़ियाँ, तो उसका रीज़न यही है डिस्क ब्रेक थोड़े प्राइसी होते हैं कंपेयर टू ड्रम ब्रेक्स। सेकंड डिसएडवांटेज जो डिस्क ब्रेक का होता है वो ये है कि जब भी आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, राइट, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप हार्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आपका जो व्हील है, राइट, वो इजीली लॉक हो जाता है इन केस ऑफ डिस्क ब्रेक। उसी केस में जिस गाड़ी में ABS नहीं है एटलीस्ट, उस केस में काफ़ी आसानी से आपका व्हील लॉक हो जाते हैं अगर ABS नहीं है तो। जबकि अगर ड्रम ब्रेक में देखें तो इतने आसानी से लॉक नहीं हो पाते हैं व्हील्स जब हम कंपेयर कर रहे हैं डिस्क ब्रेक से। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है डिस्क ब्रेक में भी। बट अगेन 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स में सभी में ABS मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आई डोंट थिंक ये जो व्हील लॉकअप का जो नेगेटिव पॉइंट है डिस्क ब्रेक में ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज ABS होने की वजह से व्हील लॉकअप का इशू काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। सो ये हो गया हमारे डिस्क ब्रेक के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो अगर डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बीच में हमें चूज़ करना हो तो डिस्क ब्रेक ही पहली चॉइस होगी, क्योंकि उनके मेरिट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू ड्रम ब्रेक्स। बट हाँ, थोड़े प्राइसी होते हैं। बट मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब स्पेंड कर सकें तो डेफिनेटली गो फॉर डिस्क ब्रेक ऑप्शन अगर आपको अवेलेबल है, आप जो भी गाड़ी ऑप्ट कर रहे हैं तो डिस्क ब्रेक का काफ़ी अच्छे बेनिफिट है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है ब्रेकिंग के मामले में। सो यही मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर पसंद आए वीडियो तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।